नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। एक बार फिर खबर 24 न्यूज के इस शनिवार स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शनिदेव को आपने देखा होगा, लेकिन शनिदेव की कई ऐसी कथाएं हैं जो आपको हैरत में डाल देती है। आज एक ऐसी ही कथा हम आपको सुनाने वाले हैं। आखिर अपने पुत्र शनिदेव के ही दुश्मन क्यों बन गए थे सूर्यदेव? भगवान शिव को जब कराना पड़ा था बीच बचाव, उस कथा के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के बीच संबंधों के बारे में कुछ खास बातें आपको बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में पिता और पुत्र का संबंध होने के बाद उनके बीच प्रेम न होकर दुश्मनी थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को 9 ग्रहों का राजा माना जाता है और इन ग्रहों में शनिदेव को न्यायाधीश या दंडाधिकारी के तौर पर जाना जाता है। शनिदेव अन्याय या गलत बात सहन नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें गलत करने वाले को दंड देने के कारण दंडाधिकारी के तौर पर जाना जाता है। वैसे तो शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, लेकिन इन दोनों पिता पुत्र के बीच में कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। सूर्यदेव और शनिदेव के बीच में पिता पुत्र का रिश्ता होते हुए भी आखिर दोनों के बीच कभी क्यों नहीं बनी? दोनों एक दूसरे के विरोधी कैसे बन गए? इसका जिक्र एक पौराणिक कथा में मिलता है। काशीखंड में वर्णित एक कथा के अनुसार देव विश्वकर्मा की कन्या संध्या का विवाह ग्रहों के राजा सूर्यदेव से हुआ था। सारे संसार को प्रकाश देने वाले सूर्यदेव का तेज इतना ज्यादा था कि संज्ञा उस तेज से घबराती थी। विवाह के कुछ समय बाद सूर्यदेव और संज्ञा से मनु, यमराज और यमुना नाम की 3 संतानें हुई। 3 संतान की मां बनने के बाद भी संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। सूर्य के तेज को बर्दाश्त कर पाने के लिए संज्ञा ने तपस्या करने की ठान ली और उन्होंने अपनी हमशक्ल संवर्णा यानी कि छाया को पैदा किया। फिर संज्ञा ने छाया को अपने बच्चों की देखरेख का जिम्मा सौंपकर खुद अपने पिता के घर चली गई। दूसरी ओर जब पिता ने संज्ञा का साथ नहीं दिया तो वह वन में घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। दूसरी ओर छाया एक रूप होने की वजह से संवर्णा को सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि उन्हें खाने पीने तक की सुध नहीं रही। तपस्या के दौरान भूख प्यास धूप गर्मी सहने की वजह से उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रहे शनिदेव पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माता के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी और अपनी माता को अपमानित होते देख उन्होंने क्रोधित होकर अपने ही पिता सूर्यदेव पर दृष्टि डाली तो सूर्यदेव बिल्कुल काले पड़ गए और उनके घोड़ों की चाल भी रुक गई। आखिरकार परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। तब भगवान शिव ने उनको उनकी गलती का एहसास करवाया, जिसके बाद सूर्यदेव ने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब जाकर उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। यही कारण है कि सूर्यदेव और शनिदेव के बीच में पिता और पुत्र का मधुर संबंध न होकर हमेशा दुश्मनी रही। सूर्यदेव और शनिदेव के बीच चली आ रही दुश्मनी यही खत्म नहीं हुई। पिता से बदला लेने के लिए शनि ने शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो शनि ने कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माता छाया का अनादर कर उसे प्रताड़ित किया है, इसीलिए आप मुझे पिता सूर्य से अधिक शक्तिशाली व पूज्य होने का वरदान दें। तब भगवान शिव ने वरदान दिया कि तुम श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश और दंडाधिकारी भी रहोगे। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि साधारण मानव ही नहीं बल्कि देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। तभी से शनिदेव का शनि ग्रहों में सबसे शक्तिशाली और संपूर्ण सिद्धियों के दाता है। शनिदेव के हाथों में लोहे का चमत्कारी अस्त्र है। यह प्रसन्न हो जाए तो रंग को राजा बना देते हैं और यदि क्रोधित हो जाए तो राजा को रंक भी बना देते हैं। हमारी आज की शनिवार स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।